नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अमेरिका के एक लड़के के साथ में घटी काफ़ी मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस लड़के के साथ में ये घटना घटी थी उसका नाम एलेक्सीन था और अब आगे की घटना मैं आपको एलेक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम एलेक्सीन है, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 में घटी थी। दरअसल ये घटना मेरे साथ में तब घटी जब मैं रात में अपने दोस्त के घर जा रहा था और सुनसान सड़क पर मेरे साथ में ये मिस्टीरियस घटना हुई थी। तो दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरे पापा हम दो ही लोग हैं जो कि हमारे घर में रहते हैं। मेरी मम्मी नहीं है और मेरे कोई भाई बहन भी नहीं हैं। पापा सुबह काम पर जाते थे और रात को वापस आते थे और मैं स्टूडेंट था उस वक्त और मैं भी फिर अपने कॉलेज जाता था और फिर वापस आ जाता था। एक रात को मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि मेरे बाकी के सारे दोस्त उसके घर पर मिल रहे हैं और एक रीयूनियन प्लान किया गया है, मतलब एक पार्टी टाइप आप उसको समझ सकते हो। और मैं वहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और उसी वक्त पापा भी आ गए। पापा के पास में एक कार थी जिसको मैं चला तो सकता था, लेकिन मुझे पापा से परमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत करके पापा से परमिशन ले ली और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो जो मेरा दोस्त का घर है वो मेरे घर से 30 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट जानता था जो कि जंगल के पास में से गुजरता था, जिसकी वजह से मेरे 15-20 मिनट बच जाया करते थे। और जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता था तो मैं उसी रास्ते से जाता था, लेकिन दिन में जाता था। मैं उस रास्ते से कभी भी रात में नहीं गया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मैं कार लेकर उस रास्ते से रात में मेरे दोस्त के घर जा रहा था। तो मेरे पापा ने मुझे परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ खास कही। उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी को संभल कर चलाना। उन्होंने वैसे तो पहले कभी ये बात मुझे कही नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहली बार मुझे ये बात कही। और जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो उनके चेहरे पर मैं साफ साफ एक डर देख सकता था। खैर मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैं पापा की कार लेकर अपने दोस्त के घर निकल चुका था। उस वक्त रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। मैं उसी शॉर्टकट रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी ले गया। एकदम सुनसान रास्ता था, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मेरी कार की लाइट की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहा था। एकदम सुनसान रास्ता था। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी कार को करीबन 80-90 की स्पीड पर चला रहा था। वो जिस रोड पर मैं गाड़ी चला रहा था वो भी एकदम प्लेन रोड थी, कोई ख़राब रोड नहीं थी। और इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ चला रहा था। नॉर्मली मैं इतनी तेज़ कभी चलाता नहीं हूँ और मेरे अंदर अपने दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट भी बहुत थी, इसलिए मैं गाड़ी को तेज़ चला रहा था। लेकिन फिर थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी नज़र आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब इंसान था। मैं उसको अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे वो इस ज़माने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कपड़े कोई 60s या 70s के हों। और उसके कद काठी भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसका जो पेट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा मोटे थे और उसके पाँव तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे वो उसके पैरों तक लटक रहे थे, जिस वजह से उसके पाँव मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा, न चाहते हुए भी मैं अपनी गाड़ी उसके पास में ले जाने लगा। मैं अपनी गाड़ी को उसके पास में ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी गाड़ी इसके पास में ले जानी चाहिए और इसको पूछना चाहिए कि क्या इसको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अपनी गाड़ी को उसके पास में लेके गया। वो मेरे लेफ़्ट साइड पर था, मतलब
मैं जिस साइड पर बैठकर गाड़ी चला रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने अपना कांच नीचे किया और उसको मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। उसने मुझे कहा कि हाँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे यहीं आगे ही कहीं जाना है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद वो नीचे झुका और फिर मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस करी जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी और ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं। वो बात ये थी कि जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही थी और जब वो आदमी नीचे की तरफ झुककर मेरी गाड़ी में बैठा था तो उसके कपड़े पूरी तरीके से सूखे हुए थे। मैंने ये बात पहले तो नोटिस नहीं की, लेकिन जब वो मेरी गाड़ी में बैठा तो फिर मैंने उसकी कपड़े देखे और फिर मैंने ये बात नोटिस करी, लेकिन मैंने इस बारे में उसको कुछ भी पूछा नहीं। वो मेरी गाड़ी में बैठ चुका था और काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने पलके तक नहीं झपका रहा था। मैं काफ़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि ऐसा कोई इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा था। वो एकदम सामने की तरफ देख रहा था और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी चलाने लगा। मैं अपने दोस्त के घर की तरफ अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। मैं अपनी टेढ़ी आंख से उसको बार बार देख भी रहा था। करीबन 5-6 बार देखने के बाद उस आदमी ने मुझे बिना कोई मुंह हिलाए एक बात कही जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे हो कि मैं इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसने जब मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई लाउड स्पीकर में उस आवाज़ को बोल रहा हो। खैर, मैंने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। मैं अपनी गाड़ी सीधा सीधा चलाए जा रहा था। उसके बाद मैंने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा। शुरुआत में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि यार ये आदमी क्या है, और मैं उस मुसीबत से काफ़ी ज़्यादा निकलना भी चाहता था और इसीलिए मैं चाहता था कि ये आदमी जल्द से जल्द मेरी कार से उतर जाए। इसलिए मैंने उस आदमी को पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि जहाँ तुम्हारा मन हो मुझे उतार दो। ये जो उसने जवाब दिया काफ़ी ज़्यादा अजीब था और जब उसने ये जवाब दिया था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैं उसी को देख रहा था और फिर मैं गाड़ी चलाता रहा। फिर उसके बाद आगे जाके एक पेट्रोल पंप आया जिस पर न जाने क्यों खुद ही मेरा पैर ब्रेक पर चला गया और वो गाड़ी रुक गई। उसके बाद उस आदमी ने मुझे कहा, आपने मुझे सही जगह उतारा है, मुझे यहीं पर उतरना था। मैं न चाहते हुए भी उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था। मेरा माइंड कुछ और चाह रहा था और मेरा शरीर कुछ और ही कर रहा था। मैंने गाड़ी के ब्रेक पर पैर रखा था, लेकिन वो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखा था। मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक के ऊपर चला गया था और गाड़ी रुक गई। उसके बाद वो आदमी गाड़ी से उतर गया और मेरे सामने ही वो पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जब वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था तब मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो इंसान इतनी देर से मेरे साथ में बैठा हुआ था ये कोई इंसान नहीं था। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या देखा था। जब वो इंसान मेरी गाड़ी से उतरकर पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था तब मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा कि उस इंसान ने अपने सर के ऊपर से वो टोपी निकाली और उसके सर के ऊपर 2 सींग निकले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अजीब वो आदमी लग रहा था। और मैंने उसके कोट के अंदर से ही एक पूंछ को भी आइडेंटिफाई किया। मैं ये साफ साफ देख सकता था कि उसकी एक पूंछ भी निकली हुई है और उसके सर पर 2 सींग भी थे। ये देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। इसके बाद वो इंसान मुझे बिना देखे पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इसके बाद 2 मिनट तक मैं अपने आप को संभालता रहा कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपने दोस्त के घर पहुंच गया। मेरे वहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबको ये घटना बताई। उनमें से कुछ लोगों ने मुझ पर यकीन किया और कुछ लोगों ने यकीन नहीं भी किया। और ये घटना मैंने अपने पापा को भी कभी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा
कभी भी मुझे गाड़ी देने से मना करें, इसलिए मैंने ये घटना उनको कभी भी नहीं बताई। और ये जो अजीब सी घटना मेरे साथ में घटी, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मैं इसको कभी समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ में क्या घटना घटी। इस घटना के बाद में मैं उस रास्ते से रात में कभी नहीं गुज़रा और फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।